मसीह की। ओके, कैरी ऑन। Uh, I want to Yeah, thank the Lord first of all. मैं परमेश्वर पिता को सब बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। But He has brought me again in the midst of His people. परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में फिर से मुझे लेके आया। And I really want to thank Lord first, and then all the leaders in Har Ghar Girja Ghar. और मैं सबों को प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हर घर गिरजाघर के तमाम जो अगुवाई करते हैं उन अगुओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Sorry, it is now Ghar Ghar Girja Ghar Ghar Pratna. So actually, I just want to congratulate all of you, all the leaders, Matesh Bhai, then Pastor Saul, Pastor Paul, and बहुत सारे जो pastors हैं, all those pastors, I really want to thank God for their presence and Lord for using this platform to bring so many servants of God on this platform and using them for your glory. मैं उन हर एक अगुओं को, पास्टर पॉल, पास्टर सॉल, ब्रदर मथियस से दीदी पूनम के लिए, अंकल शर्मा के लिए, सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत से प्रभु के दास लोग आके इस मंच पे आके वचन को सुना के गए। प्रभु ने बहुत आय से आशीष दे और उनका अनुग्रह सबों पे बने रहने पाए। The most important factor in God's kingdom is consistency. परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे मुख्य जो हम अस्थिर, हमारा अपना जीवन को पूर्ण रूप से उसमें स्थिर रहना बहुत जरूरी है। Consistency means doing something consistently every day, every moment, every time, without fail. एक कार्य को निर्धारित होके भी हम विलंब ना करें, ना हम नहीं आज नहीं करूंगा कल करूंगा, वो ना बहाना ना मार के हम लगातार उसको करते रहें उस कार्य को। And I really want to congratulate Pastor Matthias for that. We see his face every day without fail. He is there. So let us give a big applause for our dear brother and Pastor Matthias. मैं आप लोग अपने माइक को ऑन ना करें, पर तो अपने घर में ही ताली बजा ले, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया, आप थंबनेल दे सकते हैं, आप अपने हृदय प्रकट कर सकते हैं, जो लगातार इन्होंने हर घर गिरजाघर को, प्रार्थना के वेदी को अब तक चला के लेके आया, ये आदर की योग्य है, धन्यवाद की पात्र की योग्य है। प्रभु इन्हें बहुत आय से आशीष देने पाए। And I really want to thank his heart because he has been doing something. God has given him some ministry and is being very faithfully. मैं प्रभु को सही में तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ ब्रदर मैथियस के लिए, प्रभु के दास के लिए, जो भले उनका अपना भी एक कार्य है, अपना भी एक परिवार है, साथ ही साथ इस सेवकाई को आगे बढ़ाना बिना रोक टोक, बहुत बार रुकावटें आई, बहुत से चीजें हुए, परंतु परमेश्वर ने अब तक इसे बढ़ाने के लिए आगे चलाने के लिए उन्हें प्रभु सहायता किया। उनकी साहसता के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। And God is looking out for such soldiers for the expansion of his kingdom. परमेश्वर ऐसे ही व्यक्तियों को, ऐसे योद्धाओं को खोज रहा है उनके राज की बढ़ोतरी के लिए। Because God is looking for not for great speakers. God is not looking out for great orators. God is not looking out for intelligent people. God is not looking for rich people, wealthy people. God is looking for those who are hard for the expansion of the kingdom of God. परमेश्वर ना जो नामी है, जो धनवान है, जिनका शोहरत है, रुतबा है, उस व्यक्ति को परमेश्वर नहीं देख रहा। परमेश्वर उनको देख रहा है, क्या वो व्यक्ति मेरे लिए हाजिर है, अपने आप को हर समय मेरे लिए अपने आप को समर्पित है। उस व्यक्तियों को परमेश्वर ढूंढता है, उस प्रकार के जन को अपने लिए ढूंढ रहा है। And the kingdom of God is working exactly in the opposite way what it works in the worldly kingdom. परमेश्वर का राज्य उसका विपरीत है। जो इस प्रकार हम संसार में देखते हैं, संसार हर चीजों में अपना चौकाचान, अपनी आवश्यकताओं में, अपने ही बड़ाईपन में लगे हुए हैं हर चीजों में, परंतु
हम उससे विपरीत है, उसके विपरीत परमेश्वर का राज्य के चलता है। Yes, it is exactly working in the opposite direction than the kingdom of this world. हम एक संसार की राज्य से विपरीत होके, अपना विमुख होके, उनसे हम ऐसा खड़ा होके एक दूसरे को मुंह नहीं दिखा रहे हैं, हम हट के खड़े होके कार्य कर रहे हैं, उनके साथ नहीं जाना चाह रहे। The world says you have to react when somebody acts. दुनिया कहती है जब आपके ऊपर कोई यदि कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप तुरंत उसमें अपना प्रतिक्रिया दे। But God says that you have to not react. You have to love those people who hate you, those who persecute you. You have to love them. परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप उनसे प्यार करें जो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनके आपके साथ कहीं ना कहीं वो आपके साथ सही नहीं कर रहे, आप उनके साथ वो नहीं, परंतु आप जो परमेश्वर का वचन कहता है उस प्रकार उनके साथ व्यवहार करें। The word of God says you are the light and salt of this world. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति और तुम जगत के जगत का नमक हो। Hallelujah. So the world is going to the dark and God has called us to be the light in the darkness. और जो दुनिया है एक अंधकार की ओर जा रहा है, और परमेश्वर ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। He has called to be the light in the darkness. उसने हमें अंधकार से बुलाकर ज्योति में अपने ज्योति में लेके आया है। No, he has called to be the light in the darkness. उसने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम अंधकार में ज्योति चमके। हम एक you see the you see in the whenever there is the full moon, it's a bright moon, but opposite to that you see a dark night, dark night, and you see the small stars. They will shine on the darkest of the nights. आप जब देखते हैं, repeat one second, pastor, repeat same thing. See, one second. The full moon, it is basically a clear moon, right? And there you will not see the stars because it is all bright. But when it is very dark, then in that day, on that night, you'll see all the stars, because in the darkness the stars will be brighter. जब आप जब पूर्ण चंद्रमा जब निकलता है तो आप उस चांद तारों को देख नहीं पाएंगे, पर जब चंद्रमा की रोशनी या चंदा जब आधा हो जाता है चंद्रमा, तब आप पूरी अंधकार में उन छोटे छोटे तारागणों को देख सकते हैं अच्छे से। Oh, the smallest stars you can recognize. आप वो जो छोटे तारा को भी आप देख पाते हैं। Because in the dark, in the dark, even a small candle, it can work miracles. और अंधकार में एक छोटा सा मोमबत्ती भी बड़े अच्छे रूप से जलता हुआ दिखाई देगा। In the old days, they used to have that lamp, which was made of oil and that earthenware. You see that it would give light to the whole house and the whole farm, which was next to the house. If you see the farm. आप पुराने जमाने में आप देखते थे किस प्रकार जो कि छोटा सा ढिबरी जो एक सूती का कपड़ा से बनता था, और वो किस प्रकार पूरे घरों को रोशनी करती थी। So the world is in the darkness and God has called to be like that candle. क्योंकि आज जो संसार है वो एक अंधियारा में है। And God has called to be the ambassadors of Christ. और परमेश्वर ने हमें इस अंधियारे में उसके राजदूत के रूप में उसने हमें बुलाया है। He has called us to be the aroma of Christ. और उसने हमें बुलाया था कि हम मसीह के लिए सुगंधायत हम सुगंधायत बन सके। God has called us to be the aroma of Christ. परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम मसीह के लिए सुगंधायत बन सके। I still remember in my class 8, there was one teacher. His name was some Tandale sir, and he used to enter into our classroom. मुझे याद है हमारे स्कूल के दौरान में एक टीचर थे जिनका नाम तांबले सर था, और वो हमारे क्लास में प्रवेश करते थे।
Ah, but even if I don't see him, when he entered into the room, I could sense because his perfume was so strong. भले वो जब हमारे क्लास में यदि हम मैं उसको देखूं भी नहीं, तो जो वो इत्र लगाते थे वो बहुत प्यारा महक उनकी खुशबू थी। When he used to enter into the room, I used to feel very I was pleased by the perfume that he used to spread on his cloth and his body. जब वो हमारे कक्षा के अंदर घुसते थे और जब मैं उनका वो उनका जो लगाया हुआ इत्र हो या तो उनका जो परफ्यूम लगाया हुआ रहता था वो मुझे महसूस होना लगता था। And then there was a joyful atmosphere because the perfume that he used to wear on his cloths, it used to spread a great aroma in the classroom. और जो मुझे हमें बड़े आनंद होते थे, जो जो इत्र वो लगाते थे वो हमें बहुत आनंद देती थी। And he used to teach us a very difficult subject. और वो हमें बहुत एक बहुत ही कठिन विषय को पढ़ाते थे। Physics. वो फिजिक्स हमें पढ़ाते थे। So it was because of that, the first appearance of him, the smell that he spread across in the room, we were pleased by that appearance, and we used to hear him very, very gladly. Eagerly, we used to hear his teachings. और हम लोग उसके जो इत्र लगा रखे बड़े खुशी के साथ उनको हम उनके शिक्षाओं को सुनना शुरू करते थे। Many times in the marriages you go, बहुत बार जब आप शादियों में जाते हैं, somebody you shake hand with or somebody you embrace, you'll feel that the perfume that he has weared on his body, it remains in your heart, it remains in your head for long years. अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है जब हम लोग हमारे सारे जो कभी कभी शादियों में जाते हैं, किसी पार्टियों में जाते हैं, बड़े बड़े कुछ लोग ऐसे इत्र को लगाते हैं अपने शरीर में जो हर समय वो इत्र का जो खुशबू है हमें अपने जीवन में बार बार उससे स्मरण आती है। Isn't it true? क्या ये बात सही है कि नहीं? How many of you love perfumes? कितने लोग इत्र से या तो परफ्यूम से जिनको प्यार है? Which is the number one perfume in the world? जो एक नंबर जो परफ्यूम है, कौन सा सबसे महंगा हुआ परफ्यूम है? How many of you know that? आपको किनको पता है? There are so many perfumes which people love, and they spread on their body because they want to, have some self-respect. They want to have some status, and that's why they spread that perfume on their bodies. और वो लोग इसलिए इस प्रकार की इत्र या परफ्यूम को लगाते ताकि वो उनके शरीरों में उनको एक ताकि वो अपने पूरी उसकी महक खुशबू है ताकि वो दूसरों तक पहुंचे। And they want to be unique. They want people to talk to them saying that, wow, क्या perfume लगाया आपने? What a perfume you have. I love the scent of that perfume. लोग अपने उनको वो लगा के अपने आप को महसूस करते हैं कि हाँ हमने कितना अच्छा ये को लगाया है। And they want people to appreciate them. वो चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। Because when you smell something good, you feel good. जब आपको कोई चीजें आपको ज्यादा ये लगती थी ताकि आप उसको ज्यादा महसूस कर सके। Now here we are to the word of God. हम अब परमेश्वर के वचन में हैं प्यारो। God has called us to be the aroma of Christ. हमने परमेश्वर ने हमें बुलाया था कि हम मसीह का एक सुगंधदायक एक खुशबूदार बन सके। Hallelujah. Let us turn our Bibles to 2 Corinthians chapter 2 from verse 14 to 17 we'll read. हम निकालेंगे दूसरा कोरिन्थियों की पत्री chapter 2 verses 14 to 17. Chapter 2. Yes, chapter 2 verse 14 to 17. It says, I'll read it for you. Now दूसरा कोरिन्थियों की पत्री, okay, continue. Now thanks be to God who always leads us in a triumph in Christ
and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. To the one we are the aroma of death, leading to death, and to the other the aroma of life, leading to life. And who is sufficient for these things? For we are not so many peddling the word of God, but as of sincerity, but as from God, we speak in the sight of God in Christ. यहाँ पर 2 का अध्याय का उसका 14 से लेकर 17 इस प्रकार कहती है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान के सुगंधदायक हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह का ही सुगंधदायक है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु का गंध है और कितनों के लिए तो जीवन के निमित्त जीवन का सुगंधदायक है। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हमने उन बहुत के समान नहीं जो परमेश्वर का वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की उपस्थिति जाकर मसीह में बोलते हैं। Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. So this Praise is the Lord. the start of my message, ये हमारे आज के संदेश का आरंभ है। and that's why I was talking all about perfume and I was talking about the aroma. So you could understand. मैं इसलिए इन सब हम परफ्यूम के बारे, सेंट के बारे में या तो इतर के बारे में मैंने बातें कर रहा था। Because God is very serious in his business. परमेश्वर अपने कार्य में, अपने जो व्यापार में बहुत ही गंभीर है प्रिय। And when he says something, it has some value. जब परमेश्वर कुछ कहते हैं तो उसका कोई एक जरूर उसमें कोई एक महत्व है, उसकी कोई महत्व है प्यारो। Hallelujah. Praise the Lord. So now it says, now thanks to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. 14 verse. 14 पद क्या कह रहा है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें मसीह में सदा जय के उत्सव में लिए फिरता ताकि अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। Hallelujah. See, the fragrance of his knowledge is spread through us. Hello. Yeah, repeat once again. See, repeat. It diffuses the fragrance of his knowledge through us in every place. परमेश्वर अपनी ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, फैला भी रहा है। Hallelujah. So the fragrance of his knowledge is spread you and me. The fragrance. उसकी सुगंधदायक, हम मसीह के सुगंधदायक है। Because we are called to be the aroma of Christ. प्रभु का धन्यवाद हो। And the fragrance of Christ, of his knowledge, of his personality, of his love, of his forgiveness. उसकी व्यक्तित्व का, उसका ज्ञान का, उसका क्षमा का, उसका प्यार का हम एक सुगंधदायक बन के औरों तक फैला सके। Hallelujah, praise God. That's why Jesus has called us to be the fragrance of his presence, fragrance of his knowledge, fragrance of his forgiveness, fragrance of his love. इसलिए परमेश्वर मसीह ने हमें बुलाया गया था कि हम उसके लिए, उसके ज्ञान का, उसके प्यार का, उसकी एक जो उन्होंने भलाई की उसको हम फैलाए, एक सुगंधदायक इत्र के समान हम फैला सके प्यारो। Hallelujah. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are being perishing. 15th verse. और 15 पद में बड़ा अच्छा कह रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों के लिए, दोनों के लिए मसीह का सुगंध है हम। And it 16 it says, to the one we are the aroma of death leading to death, and to the other the aroma of life leading to life. 16th verse. और यह 16 पद उसका थोड़ा
16 पद को जब आप देखते हैं, वो स्पष्ट कह रहा है, कुछ के लिए तो मरने निमित्त हम मृत्यु की गंध है, अब कितनों के लिए हम जीवन की निमित्त जीवन का सुगंधदायक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, यू नो दिस हम फैक्ट, प्रभु का धन्यवाद हो। यू नो, क्या यस, पॉल वाज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। और आपको पता होना चाहिए कि पौलुस जो था सबसे अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति था, Because he used to talk to the people in their own languages. और पौलुस हर उनके व्यक्तिगत भाषाओं में उन लोगों से बातें करता था। He used to talk to them through their cultures, through their traditions. और लोगों से उनके भाषा, उनके परंपरा के मुताबिक उससे बातें करता था। Now you'll ask me a question: what kind of culture, what kind of traditions he is talking to them right now through this word? और ये किस प्रकार की परंपरा, किस प्रकार की भाषा के द्वारा वो उनके साथ बातें करता था पौलुस। Yes, let me tell you, in the ancient Rome, in the Greek and the Rome culture, there was, when the people used to win a war, they used to have a parade of victory. Hello, आप जब हम पहले कालों में देखेंगे कि जब Greek or लोग Roman, क्या हेलो Roman and Greek culture, रोमी को जब रोमी और यूनानी जो परंपरा थी, जब वे जीतते थे, एक विजय का जुलूस वो निकालते थे, वो उसमें वो आगे एक कदम पे कदम मिला के वो निकलते थे। yes, they used to lead a procession of an army soldiers. The military general used to be at the front, and then to his back there were soldiers, and at the last there were the prisoners of the war. वो लोग क्या करते थे, पहले उन्होंने योद्धाओं का जो एक जो लोग उन लोग थे वो आगे रहते थे, और इस प्रकार उन लोग ने एक विजय का जुलूस वो निकालते थे, उनके पीछे में जो बंदी गृह रहते वो लोग भी उनके साथ उस जब प्रोसेसन उनका जो होता था So the first आगे one was बढ़ते थे। then the soldiers who fought, and the third group was the prisoners of war, जिनको बंदी करवाया गया था. Those people were at the last. पहले जो होते थे, जो लोग विजय पाए, उसके बाद जो योद्धा, जो उनके सैनिक होते थे, वेद रहते थे, उसके बाद जो है जो जिनको बंधुआई किया जाता था, उनको वे उनके पीछे रहते थे। And all the people, they used to throw flowers and garlands on those people, victorious people who were marching. जो लोग उनके जब ये निकलते थे विजय जुलूस को लेके, लोग इनके ऊपर फूल माला बरसाते थे। And because of that, there was an aroma, there was a fragrance spread in that particular ground or wherever they used to march. जब भी जहां भी वो जाते थे, जहां भी उनकी ये निकलती थी, लोग इनके ऊपर इनका जो कुछ विजय का जुलूस का जो सुगंध है हर जगह फैलती थी। And that is the peculiar thing. Those who were victorious, they could smell the victorious fragrance. जो लोग ये इनका विजय का सुगंधदायक था, और उन लोग उस चीज को महसूस कर पाते थे, इनकी जो सुगंध को वो अपने जीवन में महसूस कर पाते थे कि हाँ ये विजय पाए हुए हैं। And because they were victorious, they could smell the aroma of life. क्योंकि वे विजय पाए हुए, और उनका इस चीजों से उनको ये पता था कि वे एक विजय का खुशबू हर तरफ फैल रही है। And those who were backside, the prisoners of the war, they could smell the fragrance of death. जो लोग पीछे रहते थे वो लोग ये महसूस कर पाते थे, उनकी मृत्यु का वो गंध को वो महसूस कर पाते थे। Because after the march, जब वो अपना प्रोसेसन को खत्म करने, उनका जो
विजय जुलूस खत्म होने के बाद they were persecuted, they were killed, or they were put in the prison for the life. या तो उनको सताया जाना रहता था या तो उनको मारा जाना रहता था। उसके बाद उनको मृत्यु के बस में या तो उन्होंने खत्म कर दिया या तो उनको बंदीगृह में डाल दिया जाता था, जिनको पकड़ के वो बंदुआई में लेके आते थे। They could smell the fragrance of death. वे वो गंध मृत्यु के गंध को वो महसूस कर पाते थे। And those who are victorious, those who are victorious, they knew they are going to live for a time, and they are victorious, so they'll never be killed or never be persecuted. So they could smell the aroma of life. जो लोग विजय पाए हुए हैं, जो लोग जीते हुए, वो अपनी जिंदगी में उस विजय का वो जीवन का वो सुगंधदायक उनके जीवन के द्वारा फैलती थी और उसको वो महसूस कर पाते थे। So for some it was an aroma of death, and to some it was an aroma of life. कि कुछ लोगों के लिए ये मृत्यु का ये था, गंध था, और कुछ के लिए ये सुगंधदायक था, जो लोग जिनके लिए जीवन का। This is what Paul is telling all of us. We are यही चीज the aroma of life for those who are saved. जो बिलीवर है उनके लिए हम एक सुगंध है। किसकी? विजय की सुगंध है। We are an aroma of life for those who are saved, and we are an aroma of death for those who are perishing now. Those who do not know Jesus, those who are lost, to them we and the gospel is the aroma of death. जो लोग आज नाश हो रहे हैं उनके लिए सुसमाचार। रिपीट पास्टर once again. Yes. So those who are perishing, those who are lost, those who do not know the gospel, for them it is the aroma of death. The gospel is an aroma of death. जो लोग जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके लिए तो यह जीवन है, और जो विश्वास नहीं कर रहे उनके लिए एक मृत्यु का गंध है ना। समाचार है। This is a warning for them. Hallelujah. और उनके लिए एक चेतावनी का संदेश है। Because see, the prisoners in that march, in that procession, they could smell death. In the same way, those who hear the gospel, they are warning. They get a warning that if you do not believe in Christ, you have no life. Because if you have Son, you have life. Otherwise, there is no life. यदि आपके पास पुत्र है तो आपके पास जीवन है, आपके पास पुत्र नहीं है, आपके पास जीवन नहीं है। That's the gospel. And so it is an aroma of life for those who are saved, like you and me. We are saved. That's why it is a sweet aroma. But for those who are perishing, but for those और प्रियो सुसमाचार ये उनके aroma of death. जो नाश हो रहे हैं उनके लिए क्रूस के कथा जैसे पौलुस स्पष्ट कहता है कि उनके लिए नाश के कारण है, उनके लिए जीवन के लिए नहीं, वो गंध उनके लिए गंध के समान है, परंतु जो विश्वास करते हैं उनके लिए एक सुगंधदायक सा है, उनके जीवन है उनके लिए। Hallelujah, praise the Lord. So Hallelujah. God called you and me to be the fragrance of Christ. परमेश्वर ने आपको मुझको मसीह के लिए एक सुगंधदायक बनने के लिए हमें बुलाया है प्यारे। Hallelujah. And that's why we need to have there are 3 kinds of perfumes in this world. 3 प्रकार का हमारे दुनिया में इत्र पाए जाते प्यारे। And why I'm talking about perfume? Because it is related to your life in Christ. और क्यों मैं इस इत्र के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है मसीह में। Hallelujah. There are 3 notes in perfumes. One is the head note, other is the heart note, and the base note. 3 प्रकार का इसे 3 पहलू है। पहला है what note? First is top note, that is head note. उसका जो सबसे पहला जो टॉप जो ऊपर वाला स्तर है। Because the perfume, some perfumes, if you spread, they will remain only for 15 minutes. कुछ लोग ऐसा रहता है, कुछ ऐसा इतर होता है कि कुछ समय के लिए बना रहता है।
उसका सुगंध जो है कुछ समय 15 सेकंड या 15 मिनट के लिए रहता है, The perfume, the scent will go. और कुछ समय के बाद वो तुरंत वो मिट जाती है। There are some people in this world who are ambassadors for Christ, but their presence is hardly for some time. बहुत बार बहुत से लोग जो मसीह के लिए जो राजदूत बनते हैं, वो क्षण भर के लिए है, स्वल्प समय के लिए रहता है। They will just represent. They will look very good. Their presence will be good, but after few days, you will not find the scent of Christ in them. और उनके जीवनों में आप दोबारा मसीह को आप देख नहीं पाते हैं, कुछ समय के लिए वो रहते हैं। Because we cannot smell the presence of Christ in them. और मसीह का सुगंध उनके जीवन में हम देख नहीं पाते। ऐसा है ना? It is there, no? You tell me, you people tell me. You meet so many good pastors, you meet servants of God, but someday, other day, you will hear about them, and you don't find the smell of Christ in them. That is what these people are. Yeah, repeat, pastor. There are some people, some servants of God. If you meet them, you feel very nice. At the first meeting, you'll feel very nice. Oh, what a smell! What a Christ representing man! But the other day, after a few days, you will hear about them, and you will not come closer to them anytime. अब बहुत लोगों को आप जब पहले बार मिलेंगे उनको लगेगा कि हाँ ये लोग तो बहुत प्रभु में अच्छे हैं, कि फिर बाद में पता चलेगा कि ये शायद आप उनको ये आप उनको आपको मिलेंगे नहीं दोबारा। Because the smell is only for 15 minutes. और कुछ ही समय के लिए उनका सुगंध जो फैला रहता है। They give a fragrance of Christ, but only for some moment. वो तो जरूर उनके जीवन से कब सुगंध फैलती है, पर तो क्षण भर के लिए। Few days you will know the truth of their life, and you will not go closer to them. यदि उनके जीवन की सच्चाई को जब आपको पता चलेगा, आप उनके नजदीक जाने से भी कतराएंगे। Praise God. We have to become like the bass note. हमको we have to become like bass note. There are three types of perfumes. First is a top note, heart note, and the bass note. Bass note, the scent of that perfume will remain for 6 to 7 hours. अब जो है उस जो बेस नोट है, जो ऊपर भाग है, वो 6 से 7 घंटा तक वो फैलता है। And that is what some people represent God. और कुछ लोग इसी प्रकार मसीह को अपने जीवन से उनका ये रहता है। They will have the fragrance of Christ for long years. बहुतों के जीवन में बहुत समय तक मसीह का सुगंध रहता है। They will consistently give the fragrance of Christ. Their love, their forgiveness, their humility, their humbleness, that will be staying in your mind forever and ever. वो लगातार परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का खुशबूदायक उसका प्रेम, उसका क्षमा लगातार वो फैलाते हैं। जैसे अंकल दिनाकरन थे, या उदाहरण के लिए आप दिनाकरन को देख सकते, बड़े बड़े प्रभु के दास लोग आप देख सकते हैं। बिली ग्राहम, आप बड़े जितने प्रभु के दास को देख सकते हैं। they could, they could be like that bass notes for long. They could give you the fragrance of Christ. They could represent Christ properly in their life for all through their lives. ये लोग अपने जीवन को मसीह के लिए एक सुगंधदायक सा बन गए थे। That's why it is very difficult to understand sometimes when somebody preaches, because I have studied the perfume for you people. I have studied all how it is manufactured. I work in the chemical industry. I work for a pharmaceutical company. I know how a perfume is manufactured. That's why I'm talking to you in details. क्योंकि मैं इस प्रकार की जो जहाँ पे ये सब बनते हैं उस कंपनी में मैंने काम किया, इसलिए मैं इन सब विषय के बारे में आपसे बातें कर पा रहा हूँ। And it is very important when God's word speaks to us, you have to go into the details. You have to deep dive into that particular word. Why
he is talking about aroma. We must know what is aroma, how it is spreading, what are the specialities of that aroma. We must, the Holy Spirit will lead you to the revelations. परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा हमें इस खुशबू के बारे में, इत्र के बारे में, कुछ सुगंधदायक के बारे में हमें प्रकाशन देगा। वो हमें अगुवाई करेगा इस चीजों को समझने के लिए। Don't take any word of God so lightly. परमेश्वर के वचन को हल्का में ना ले प्यारो। Not a single word. एक भी वचन को, परमेश्वर के वचन को हल्का में ना ले। Because it is very precious in the eyes of the Lord. क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनमोल है। God has put the word of God to a high scale. He has given more importance to the word of God. Jesus also in his life, in his ministry, he gave the great importance to the word of God and the Holy Spirit. और अपनी सेवकाई में परमेश्वर ने भी अपने नाम से बढ़कर वचन की महत्व दिया है। यीशु मसीह भी सेवकाई के दौरान परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व दिए है। Hallelujah! You all of you know this. All of you have read this. Christ gave more importance to the Holy Spirit and to the word of God. पर मसीह ने इस वचनों को और परमेश्वर ने भी अपने वचन को ज्यादा महत्व दिए है। Hallelujah! Praise the Lord. So we need to be a perfume where people will love to come to your church. You need to be like that fragrance so that people will come to your church. People will come because of you. They will come and reconcile with God. और आपके कारण कि लोग आपके पास आए, परमेश्वर के सुगंध के कारण लोग आपके पास, आपकी कलीसिया के साथ जुड़े, आपकी सेवकाई में, आपकी सहभागिता में वो जुड़े। When people will meet you, a new person will meet you outside the church, he must feel the fragrance of Christ in your life. He must see Christ living in your life. ताकि जब नए व्यक्ति हमसे मिले, ताकि वो हमारे जीवन में मसीह को देख सके। The smell of Christ must come. The perfume must be imparted to other lives. हमारे जीवन से जो मसीह का सुगंधदायक है, औरों तक वो पहुंच सके, मिल सके प्यारो। That is why God has called us to be the aroma of Christ. इसीलिए मसीह ने हमें अपने लिए बुलाया है प्यारो। Hallelujah. Let us continue in this. We'll go deeper. Now he calls us to be ambassadors of Christ also. और केवल हमें मसीह इसलिए नहीं बुलाया कि हम, परंतु वो हमें अपने राजदूत के रूप में भी बुलाया है। Let us see 2 Corinthians same this thing book and chapter 5 18 to 21 we'll read. उसका पांचवा अध्याय 18 से उसका 21 तक हम देखेंगे। Yes. It says, 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 21 I'll read. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. That is, what God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then we are the ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. यहाँ पर इस प्रकार कहता है, 18 से जब आप देखते हैं, स्पष्ट कह रहा है यहाँ पर, आप देखिए, अच्छा मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, कि यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा में सौंप दी है। अर्थात हम परमेश्वर ने जो मसीह में होकर अपने साथ संसार के मेल मिलाप करा लिया और उनके अपराधों का दोषी उन पर ना लगाए, और उसके मेल मिलाप का वचन हम सौंप दिया है। इसलिए कि जो मसीह का राजदूत है,
मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, कितना सुंदर वचन है। हाउ ब्यूटीफुल दिस वर्ड इज। सही में एक परमेश्वर का एक सुंदर वचन को हम यहाँ पर देख पा रहे प्रिय। See, there are so many brand ambassadors in the world. हम देखते हैं दुनिया में बहुत से राजदूत लोग हैं जिनका नाम है, हम उन लोगों को भी देख सकते हैं प्यारो। We see a country appoints a ambassador for other country so that he will bring peace within two countries. और एक देश अपने दूसरे देशों में क्या करता है, अपना एक राजदूत को नियुक्त करता था कि वो एक देश अपने देश और दूसरे देश के बीच में एक वार्तालाप को वो खड़ा कर सके। Hallelujah. So India has some ambassadors in Russia, in America. So their job is to represent India culturally, traditionally, and set up peace between the two countries. और जैसा भारत उदाहरण के लिए वो रसिया में अपना राजदूत रखता है, चाहे अमेरिका में, चाहे यूक्रेन हो, कहीं भी हो, ताकि वो भारत के देश का प्रतिनिधि कर सके, उनका हमारा परंपरा को, हमारा एक Yes. छवि को बना रख सके। So in the same way, those countries also have their ambassadors in our country to establish peace and goodwill. और तक वो देश भी जैसा रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये लोग भी क्या करते हैं, अपने राजदूतों को हमारे देश में रखते हैं ताकि हमारा जो शांति का वार्तालाप जो है बना रहे और एक दूसरों का रिश्ता जो है अच्छा बना रहे। So God has called you brand ambassador for not this kingdom. His kingdom is of heaven. We are from some different kingdom now. We are saved, but our kingdom is of heaven, and we are representing Jesus in this world. परमेश्वर ने हमें इस दुनिया का राजदूत के रूप में नहीं, हम उसके राजदूत हैं, ताकि हम उसके राज्य की हम क्या कहते हैं, हम उसके राज्य की हम प्रतिनिधि कर रहे हैं। Hallelujah. I don't know how many are getting me. I don't know how many of people are understanding what I want to talk to you. मुझे पता नहीं आप कितने लोग इस बात को समझ पा रहे इस वचन के अनुसार, परंतु मैं एक बात कहना, मुझे पता है कि आप प्राय लोग इस बात को समझ रहे कि परमेश्वर ने आपको एक प्रतिनिधित्व करने के लिए राजदूत के रूप में चुना है। और हमारा देश कौन सा है? Our country is Sion. सियोन देश हमारा है देश, रहते से हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। You're representing not the country of this world. You're representing heaven. अब प्यारे दुनिया को या भारत देश को हम उसकी प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, हम सियोन देश की प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं। Amen. Hallelujah. So you must have heavenly things in you. You must have the perfume of Christ. You must have the aroma of Christ in you. Love, forgiveness, humility, and without any pride, you must be good to all people, even enemies. God has said to be good to the people and to pray for those who persecute you and become friends to the enemies. परमेश्वर ने हमें इसे एक राजदूत के रूप में, एक सुगंधदायक के रूप में चुना है ताकि हम परमेश्वर मसीह के प्यार को, मसीह के क्षमा को एक दूसरों के लिए हम इस संसार में एक सुगंधदायक के रूप में फैला सके। Hallelujah. And that's why God has called us to be ambassadors. Every time when you hear this word, remember that you are not representing earthly desires. You are not representing earth. You are representing heaven. जब ये शब्द को आप सुनते हो कि आप राजदूत हो मसीह का, आप हमको एक बात गांठ बना के मन में बांध ले कि मैं मसीह का राजदूत हूं। इसका अर्थ है कि मैं दुनिया को, राज्य को फैला नहीं रहा हूं, मैं मसीह के राज्य को फैलाने के लिए उसकी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूं। Hallelujah. Praise the Lord. जय मसीह की, because he has called us for the ministry of reconciliation.
क्योंकि उसने हमें मेल मिलाप का सेवकाई के लिए बुलाया है। That means we are called to restore relationship between two people, between God and who are those two people? देखो, the kingdom of this world, they have ambassadors to have relation between men to men, but we are called to have established and to reconcile man to God. हम यदि देखें दुनिया का जो राजदूत जो प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत की राजदूत, वो एक मनुष्य और मनुष्य के बीच की रिश्ता को या उनकी बीच में के जो एक अच्छी रिश्ता वार्ता शांति वार्तालाप को वो खड़ा करते हैं। परंतु हम जो कार्य करते हैं मसीह के लोग होने के नाते, हम जो मसीह के राजदूत हैं, हमारा कार्य परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो टूटा हुआ रिश्ता है, उस रिश्ता को हम पूर्ण स्थापना करते हैं। Because Jesus Christ, our main shepherd, he came to become he came to reconcile the world to himself. जो हमारा मुख्य चरवाहा है, जो हमारा प्रमुख चरवाहा है, वो इसलिए आया ताकि इस संसार को पिता के साथ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा सके। And now, when when you are saved, you have confessed, you have asked for forgiveness from God, you are saved now, and you say that now it is finished. I will go to heaven. But is that enough for you? God has not called you to be satisfied where you are. God has called you to spread the perfume, spread the fragrance of Christ, to become the ambassadors for Christ, to reconcile the fallen men to God himself. परमेश्वर केवल हमें इसलिए नहीं कि हम उद्धार पाए और स्वर्ग चल जाए इसलिए नहीं बुलाया। इससे हमारी परमेश्वर हमसे संतुष्ट नहीं है। हमसे परमेश्वर संतुष्ट तब है कि हम परमेश्वर की सुगंधदायक एक इत्र के समान हम दुनिया में फैल सके, परमेश्वर के प्यार को बांट सके और उसके लिए एक राजदूत बने ताकि मनुष्य की जो हालत बिगड़ी हुई हालत परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है बिगड़ा हुआ उस रिश्ता को हम पूर्ण स्थापना कर सके, उन्हें परमेश्वर के साथ हम जोड़ सके। इसलिए हम बुलाए गए हैं प्यारों। Hallelujah. I was in Ahmedabad last 2 weeks back. 2 हफ्ता पहले प्रभु के दास नरेंद्र प्रभु के दास जो है अहमदाबाद में थे। And I was with my colleague, मैं from Hyderabad. मेरे एक दोस्त के साथ जो हैदराबाद से थे उनके साथ मैं अहमदाबाद में था। Not dost, he was my office colleague, my college person from company. मेरा मैं जिस मार्केट में जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ उनके साथ में था। हाँ, and we were in the one room, we were in the hotel. हम एक ही कक्षा में होटल का एक ही कमरा में थे। हाँ, he was on one bed and I was on the other bed. He was a purohit, he was a Brahmin, Hindu Brahmin. वो एक अन्य जाति ब्राह्मण परिवार से थे। वो अलग एक पलंग में सोते थे, हम एक अलग वही सी कच्चा रूम के अंदर में मैं अलग एक पलंग में था। I was there with him for 1 week. मैं उनके साथ 1 हफ्ता था। And he used to get up in the morning. वो बहुत तड़के सुबह उठ जाता था। And he used to do that Surya Namaskar, all those Purohit and the Brahmins, they do all the traditions. एक ब्राह्मण व्यक्ति क्या जो करता है वो सुबह उठ के हर वो अपनी परंपरा अपने रीति रिवाज को पूरा वो करता रहा। And God, the Holy Spirit led me to pray for him. परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की ताकि मैं मेरे साथ जो मेरे सहपाठी थे उनके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। What happened? It was the last day now. He has to go to Hyderabad again. And that morning, when he woke up, he had his Surya Namaskar and all. I said, Purohit, please wait, we have to pray. उसका हम लोग का आखिरी दिन था और वो सुबह उठ के जिस प्रकार अपना परंपरा था सूर्य नमस्कार करना और जो भी करना कर, तो मैंने उसको रोका। मैंने कहा क्या मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं उनसे कहा What he said, okay, Narendra, you please do your prayers. I will go down. I'll book the car. और उन्होंने कहा हाँ भाई नरेंद्र भाई आप प्रार्थना करिए क्योंकि मेरा ये सब कुछ परंपरा जो करता हूँ मैं हो चुका है। मैं जाके कार का प्रबंध करता हूँ ताकि टैक्सी का प्रबंध करता हूँ ताकि हम वापस जा सके। But I said no, you wait. I want to pray for you. अब मैंने कहा नहीं भाई आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ।
prayed for him from the heart. अब मैंने हृदय की गहराई से उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया Could see their tears in his eyes. और थोड़ी देर में मैं उनकी आंखों में आंसू को देख पाया। But he did not confess anything. वो कोई चीजों में वो जरूर उनकी आंखों में आंसू थी, परंतु वो किसी उन्होंने पश्चाताप का कोई उन्होंने ये नहीं किया। He did not show anything, but his eyes were telling me something. उसने मुझे कुछ जरूर अपने अंगीकार का एक लक्ष्य भी नहीं दिखाया, परंतु मैं उसकी आंख में जो आंसू थी उन्हें सारी चीजें वो बता रही थी। And he being my colleague in a company environment, when he started to airport, he got down from his car and he hugged me. और वो मेरे साथी होने के नाते जब हम लोग कार से उतरे, वो अपने हवाई जहाज को जब वो पकड़ने जा रहे थे हैदराबाद के लिए, वो तुरंत अपने कार से उतर कर मेरे सामने आए, मुझे अपने गले से लगाया। You don't find these things in a corporate environment. Nobody will embrace you and nobody will. जब आप देखते हैं बड़े बड़े जब स्तर के बिजनेस जो होता है, व्यापार का केंद्र होता है, जब आप देखेंगे तो बड़े बड़े लोग जो व्यापार में रहते, कभी इस प्रकार की आप दशा को या इस प्रकार की परिस्थितियां होते हुए आप कभी नहीं देखिएगा। वेरी फॉर्मल। अब वे पूरा अपने आप में जैसा है सामान्य इंसान के रूप में हाँ हाय हेलो करके वो निकल जाएंगे। But it was the prayer that worked in his life. ये जो छोटी सी प्रार्थना थी जो उनके जीवन में एक प्रभाव को डाल दी। I did not share any gospel or anything about Christ, but I shared the love of Christ. I shared the love of Christ. I prayed for him, and prayer is a big arm in your hands. Because if you don't know how to share the gospel, pray for those people, and definitely God will work in their lives. आप शायद आपके लिए समाचार सुनाने के लिए मौका ना मिले, और तो मैंने भी उसे कुछ नहीं किया, बस केवल जो मौका मुझे मिला उस मौका को निभाया और मैं उनके लिए प्रार्थना किया। You have to be fragrance of Christ. हमें मसीह के लिए एक सुगंधदायक सा बनना होगा प्रियो। Maybe we may face challenges in our life. शायद हम अपने जिंदगी में चुनौतियों का सामना करेंगे। Just like Paul, I want to tell you, the way Christ understood what is resurrection, I want to tell you, it was only Paul who could understand the meaning of death. जिस प्रकार मसीह ने पुनरुत्थान के बारे में ये किया, पुनरुत्थान हुए, अब पौलुस ने उस मृत्यु के बारे में बड़ी अच्छी रूप से उन्होंने समझा। He could understand what is death. उसको पता हो गया बड़ी गहराई से मृत्यु क्या है। He says, for me to live is Christ and to die is to gain. उसे वो कहता है कि मेरे लिए मसीह में जीना लाभ है, मरना भी मसीह में मेरे लिए लाभ है। Hallelujah, hallelujah. See, if you are living for Christ, it is going to be troublesome. It will bring you sorrow. It will bring you pain. It will bring you all types of troubles, all type persecutions. Because to live for Christ is difficult than to die for Christ. मसीह के लिए मरना बहुत सरल है, तो मसीह के लिए जीना बड़ा कठिन है। This is said by this is quoted by Sadhu Sundar Singh. It is very easy to die for Christ, but it is very difficult to live for Christ. साधु सुंदर सिंह का ये एक बड़ा कथा है, रह गया है कि मसीह के लिए मरना तो सब मर जाते हैं, तो मसीह के लिए जीना तो कोई बहुत ही कम ही लोग जी पाते हैं। Hallelujah. And those who die, जो मरते हैं प्यारो, and those who die, they will live a glorious life after death. जो मसीह में मरते हैं वो एक महिमा, वो एक आनंद, एक पूरा उनके जीवन में एक परमेश्वर के वो आनंद को वो प्राप्त करते हैं। God gave me this revelation that death is a key to glory. हमारा मृत्यु मसीह में मरना, मसीह में वो एक हमारे लिए महिमा के कारण होता है। Hallelujah. Death is going to be a door of glory for you and me. जो मसीह में हमारा मृत्यु आपके और मेरे लिए महिमा के कारण बनता है। It is a key to heaven. ये हमारे लिए कुंजी है स्वर्ग जाने के लिए। Because for other people, death is just they fear death because they know after death they do not know where their life will be or where they will be.
because they do not have any confirmed thing. But only those who die in Christ, they know that they are going to be in heaven and everlasting life will be there for them. बहुतों के लिए मृत्यु जो है, जो लोग मसीह को नहीं जानते, मसीह में नहीं, उनके लिए मृत्यु एक, उनके लिए कोई एक दिलासा नहीं है, कोई उनके लिए कोई एक निश्चयता नहीं है। मतलब हमारे लिए मृत्यु जो है, मसीह में मरना हमारे लिए एक महिमा, एक आनंद का विषय में है प्यारो। After life is glorious. और हमारा जीवन उसमें एक महिमान्वित होता है। Hallelujah. You see, when you go to the graveyard, you will smell death. You know, where you will hear, you will smell the fragrance of death because they put a mire and all those scent on the dead body. अब देखते हैं जब हम किसी के कब्र में जाते हैं, किसी के कोई मृत्यु होता है, तो हम देखते कितना इत्र, कितना प्रकार की इत्र उनको लगाया रहता है, और वो बहुत ज्यादा हमारे उसको फैलता है, उसके एक गंध फैलती है। And when we go to the graveyard, we know that we are also going to die. जब हम उस कब्र के पास जाते हैं, किसी की मृत्यु की हम जाएंगे, मृत्यु के समय में उस कब्रस्थान में, हमको भी पता ये हकीकत है, हमें भी मौत की सामना करना है, मौत हमारे जीवन में भी लिखा हुआ है। But those who believe in Christ, they will never die because they will always be resurrected in Christ. तो जो मसीह में विश्वास करते हैं, वो जीवित रहेंगे, वो मरेंगे नहीं प्यार। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। Death is the key to heaven. Death is a door to glory. जो हमारा मृत्यु है, स्वर्ग जाने का कुंजी है, हमारी महिमा का कारण बनता है प्यारो। Do not fear, because we will see God. We shall see all our relatives, all our friends when we are resurrected in the glorious way. हम जब पुनरुत्थानित किए जाएंगे महिमा के रूप में, हम उन्हें देख पाएंगे जो मसीह में हमसे पहले मरे हैं। So do not fear death, because the word of God says that the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. हम जो देखें कि मृत्यु मसीह में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु मसीह में हमारे लिए आनंद जीवन ठहरता है, आनंद जीवन का वरदान है प्यारो। People in the world, they fear death. दुनिया में लोग मृत्यु से डरते हैं। You are the one who are going to go and tell them, if you believe in Christ, you are going to have eternal life. You are called to be brand ambassadors. You are called to give them hope in Christ. You are called to reconcile the sinful man to the holy God. हमें पापी व्यक्ति को परमेश्वर में उन्हें मेल मिलाप कराते हैं, ताकि परमेश्वर का प्यार हम फैला सके, उसके सुगंधदायक रूप में हम फैला सके प्यारो। So God bless you all. प्रभु सबको आशीष दे। And may God make you a best fragrance for your friends, for your relatives, for all the church members, those who are going to meet you from tomorrow onwards. प्रभु आप सभी की सहायता करें, जब आप कल मिले, लोग आपके द्वारा परमेश्वर के मसीह की सुगंध औरों तक फैल सके। They will meet a great grand ambassador in you when they meet you from tomorrow onwards. कल से जब वो आपसे मिले, वो देखे कि एक महान एक मसीह का राजदूत के रूप में आपको देख पाए। They should not see a rude man. They should not see a lusty man. They should not see a proud man in you when they meet you tomorrow. You should be just like Jesus. वो लोग आपके जीवन में एक करुणता के रूप में, एक क्रोधित व्यक्ति के रूप में, मतलब मसीह को आपके जीवन से देख पाए। You need to be like Jesus. हमें मसीह के रूप में होना, मसीह के समान होना है। Because we are representing Christ. Because Christ is not here. Christ is sitting on the throne and he is looking at you. He wants you to represent the kingdom of heaven. हम मसीह को हम प्रस्तुत करें, क्योंकि मसीह यहाँ नहीं है, वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है, हम उसकी प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं प्यारो। And I pray to God that every one of us will become an aroma of life for so many who are saved, and an aroma of death for those who are perishing. मैं हर कोई के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु में उनके लिए, जीवन के लिए, जिनके लिए है, वो एक सुगंधदायक बन सके, जो मृत्यु की ओर है, उनके लिए एक गंध के समान बन सके।
I want you all to become with me, just like the brand ambassadors for Christ. मेरे साथ आप मसीह के लिए एक राजदूत बन जाए। Hallelujah. May God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। Amen. Jai Masih. Amen. 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 जय मसीह की। Lord. Amen. 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 Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की जय जय जय, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नरेंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देते